नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। बिहार चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और आप लोगों को परिणाम भी देखने को मिल चुका है कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? और आज के समय में हर इंसान बिहार में एक नया मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहता है। अब बिहार में तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं, प्रशांत किशोर हैं, ऐसे बहुत सारे चेहरे बिहार की जनता के सामने थी। लेकिन क्या हुआ? तेजस्वी यादव ने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया और लोगों ने उनके नौकरी के वादे को ठुकरा दिया। और तेजस्वी यादव का कहना था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। बिहार की जनता ने फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहा। अब बात यहाँ पे ये है कि 2 करोड़ नौकरी लोगों ने क्यों ठुकरा दिया? अगर बिहार के लोगों को नया चेहरा चाहिए था तो तेजस्वी यादव को मौका देते, लेकिन लोगों ने मौका नहीं दिया। क्यों? क्योंकि लोगों को जंगल राज नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए एक नया चेहरा। और इसके बारे में बहुत सारे एनालिसिस हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट आया नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस दिन सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा उस दिन पता चलेगा कि बिहार में असली मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। अब सोचने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव ने 2 करोड़ सरकारी नौकरी का वादा किया और बिहार की जनता ने उसे ठुकरा दिया। आखिर क्यों? जब 2 करोड़ नौकरी बिहार की जनता को मिल रही है तो नौकरी को ठोकर क्यों मार दिया? क्या जनता के दिमाग में ये आ गया ये जो सरकारी नौकरी है एक जुमला है? क्यों? क्योंकि जब सरकारी थी तो उस टाइम इतनी सारी सरकारी नौकरी मिली नहीं, तो ये 2 करोड़ सरकारी नौकरी एक बिहार की जनता को जुमला लगा और इसलिए शायद बिहार की जनता ने ठोकर मार दिया। अब बात आती है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम बन रहा था। उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, पूरे बिहार का दौरा किया और एक बहुत बड़े विजन के साथ वो बिहार में एंट्री की है। बिहार चुनाव में उनको सफलता नहीं मिली और उनको मिले सिर्फ 0 सीट, एक भी सीट नहीं आया। और प्रशांत किशोर का कहना था कि अगर बिहार में सीट नहीं आएगी और बिहार में हमारी व्यवस्था नहीं बनेगी, हमारी सरकार नहीं बनेगी, और बहुत बड़े बड़े उन्होंने वादे किए थे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर जनता के सामने आके वो माफी मांगेंगे या फिर राजनीति से संन्यास लेंगे। बिहार चुनाव में एक सबसे बड़ा नाम आया है मैथिली ठाकुर का, जो कि पूरे बिहार नहीं पूरे देश में सबसे कम उम्र की विधायिका बनी है। कि सबसे कम उम्र की विधायिका होने के बाद क्या वो सच में विकास की बात करेंगी या फिर वो अपने सिंगिंग की दुनिया में ही अपना ध्यान केंद्रित करके रखेंगे? मैथिली ठाकुर सच में उनके पास विजन है बिहार के विकास के बारे में, अलीनगर के विकास के बारे में। तो आने वाले समय में देश के जो युवा हैं वो युवा को ही विधायक बनाएंगे। हमारे युवा अगर फेल हो जाते हैं, मैथिली ठाकुर एक सबसे बड़े एग्जाम्पल है विधायक का, अगर वो फेल हो जाते हैं, उनके पास कोई विजन नहीं होता विधायक होने का, तो आने वाले समय में जो घिसे पीटे विधायक हैं वही विधायक बनेंगे। नए कोई विधायक कोई मौका नहीं देगा बनाने। और मैथिली ठाकुर जहां से विधायिका बनी है वो एक मुस्लिम बहुल एरिया है, वहां में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन मैथिली ठाकुर ने एक बहुत बड़ा वादा किया। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने ये बोला था कि अलीनगर का नाम बदलकर सीतापुर कर दूंगे। क्या सच में ऐसा करना संभव हो सकता है कि नहीं? किसी जगह का नाम बदलना ये बहुत बड़ी बात है, और ये संभव हो पाएगा कि नहीं ये खुद मैथिली ठाकुर ही बताएंगे, क्योंकि उन्होंने एक बार न्यूज में ऐसा स्टेटमेंट दिया था। इस बार का चुनाव, जो बिहार का चुनाव हुआ, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार डेवलपमेंट। जो केंद्र से लेके और राज्य तक सबने इसके बारे में चर्चा की कि बिहार में डेवलपमेंट होगा और उस डेवलपमेंट में चुनाव लड़ा गया। अब जनता ये चाह रही है कि बिहार में डेवलपमेंट हो और जो बिहार के लोग हैं वो दूसरे राज्य में जाके नौकरी करते हैं, उनको दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़े और वो नौकरी बिहार में ही करें। और ये वादा हर पार्टी की तरफ से हुई, जेडीयू, आरजेडी, जनसुराज, भाजपा, जितनी भी पार्टियां हैं सब ने अपने अपने वादे किए कि इस बार बिहार में बहुत सारी इंडस्ट्री आएगी, बहुत विकास होगा, बिहार में बहुत सारे रोजगार आएंगे। क्या ये सच में होगा या जनता को बेवकूफ बनाने के लिए एक बहुत बड़ा बड़ा वादा किया गया? अब जनता इसके बारे में जरूर सोचेगी और जरूर देखेगी। एनडीए की सरकार बन गई है, अगले 5 साल का क्या विजन है वो जनता खुद देखेगी और अगली बार जब चुनाव होगा तो उसका फैसला जनता खुद करेगी। बिहार में डेवलपमेंट होना कितना जरूरी है, क्योंकि सारे बिहार के लोग दूसरे राज्य में जाके नौकरी करते हैं। तो बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का मुद्दा, और जो सरकार बन रही है ये पलायन को रोक पाएगी कि नहीं रोक पाएगी? बिहार में रोजगार होगा कि नहीं होगा? इनका क्या विजन है ये आने वाले समय में मुझे भी पता लगेगा और आप लोगों को भी पता चल जाएगा
कि सरकार के पास पलायन को रोकने के लिए क्या विजन है। जब तक बिहार में रोजगार नहीं होगा तब तक पलायन कभी नहीं रुक सकता। अब आप लोगों की जो राय है वो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, थोड़ा हमें पता लगे कि आप लोग जनता क्या सोचती है, जनता के बारे में, जनता के दिमाग में क्या चल रहा है कि सरकार जो आई है ये पलायन को सच में रोक पाएगी, रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।